भागो ही भक्ति ही, जो भाग करके बता दे अनित्य क्या है, नित्य क्या है, नश्वर क्या है, शाश्वत क्या है, उसको बोलते हैं भक्ति। भजनम किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम, जिसमें प्रभु का रस आ जाए, विषय विकारों की कामना शांत होती जाए और निर्दोष नारायण का रस आने लगे, उसे कहते हैं भक्ति। भागो ही भक्ति। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वभाव क्या है? और भगवान में गुण क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सोने का स्वरूप क्या है? कंगन ले आए। बोले सोने का स्वरूप क्या है? अंगूठी ले आए। सोने का स्वरूप क्या है? हार ले आए, चूड़ियां ले आए। ये तो गहने, लेकिन इनके मूल धातु सोना है। मूल धातु को समझ लो, गहने अनेक प्रकार के, लेकिन मूल धातु एक ही, सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, चिद घन, सारे ब्रह्मांडों में ठठास भरपूर, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है जो जिसे जिस रूप में पुकारे, जिस रूप में प्रेम करे, जिस रूप में चाहे, उस रूप में उसके आगे भक्त वत्सलता भगवान का स्वभाव है। ये किस चीज का पेड़ है? मौसमी मिली तो बोले मौसमी का पेड़ है, आम मिले तो बोले आम का पेड़ है, पपीता मिला, नारियल मिला, जो फल मिला बोले इसी का पेड़ है। लेकिन कोई ऐसा भी तो पेड़ है कि जो जैसा फल मांगता है वैसा फल देता है, उसको क्या बोलोगे? आम बोलोगे, अनार बोलोगे, चीकू बोलोगे, नारियल बोलोगे, पपीता बोलोगे कि अनार बोलोगे? उसको कल्पतरु बोलोगे। जो कल्पना करो उसी प्रकार का फल दे दे, उसे कल्पतरु कहते। तो भगवान कैसे? भगवान का स्वभाव क्या है? भक्त वत्सल। भगवान का रूप क्या है? कल्पतरु रूप नहीं, भगवान सर्वेश्वर, सत चित्त आनंद, चिदघन, सर्व ब्रह्मांडों में ओतप्रोत भरपूर। जैसे सूत की माला, सूत के दाने, सूत का ही चित्र, उस चित्र की चप्पल भी सूत की तो सूत, पैर भी सूत के, उसका वक्षस्थल भी सूत का तो चित्र ने जो कपड़े पहने वो भी सूत के। शक्कर के खिलौने, लाट साहब भी शक्कर का तो चपरासी भी शक्कर का, हाथी भी शक्कर का तो राजा बैठा है वो भी शक्कर का। अब कहीं राजा दिखता है, कहीं लाट साहब दिखता है, कहीं चपरासी दिखता है तो कहीं प्रजा दिखती है, लेकिन है शक्कर ही शक्कर। ऐसे ही भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सत्य चित्त आनंद, चिद घन विभू व्याप्त सर्वत्र। भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वभाव क्या है? भक्त वत्सल। जो भक्त जिस रूप में, जिस भाव में उन्हें पुकारे वो कल्पतरु है। भगवान का गुण क्या है? भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव, भगवान का गुण। भगवान का गुण है सुहृदता। मित्र तो बदले के भाव से हमें हमारी मदद करेगा, लेकिन भगवान कोई बदले की भावना से नहीं, प्राणी मात्र के परम सुहृद परमात्मा है। सुहृद भगवान का गुण है। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, ऐसा मुझे जानने वाला शांति को पाता है, और शांति इससे बड़ा कोई सुख नहीं है।
अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ और शांत आत्मा को दुख कहाँ। तो आप सुबह उठिए, भगवान आपका स्वरूप है सर्वव्यापक, सारी इंद्रियां सारे मन आप ही में आराम पाते और उन्हीं को आप पालते हैं। आप गोपाल भी हो, सारे प्राणियों के इंद्रियां और मन आप ही से सत्ता पाकर विचरण करते हैं। आप गोविंद भी हो, आप गोपाल भी हो, आप राधा रमण हो। राधा उल्टा दो तो धारा, चित्त का फुरना, चित्त की कला, संवित, जिसकी सत्ता से रमण करते हो आप राधा रमण भी हो, आप गोविंद भी हो, आप गोपाल भी हो, आप अच्युत भी हो। सारे पद च्युत हो जाते हैं, सारे शरीर च्युत हो जाते हैं, स्वर्गलोक भी च्युत हो जाता है, ब्रह्मलोक भी च्युत हो जाता है, आकृतियां च्युत हो जाती है। फिर भी हे प्रभु आप अच्युत हो, ज्यों के त्यों आप केशव हो। का माना ब्रह्मा का आत्मा आप ही हो, विष्णु का आत्मा आप हो, शिव का आत्मा भी आप ही हो और मेरा आत्मा भी आप हो। आपका स्वरूप तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, आप ऐसे हो और मेरे अपने अंतर्यामी होकर बैठे हो। आपका स्वभाव भक्त वत्सल है, जिसने जिस भाव से पुकारा, भावग्राही जनार्दना। आपका गुण क्या है? आप भक्त वत्सल हो, मित्र देकर उत्साह देते हो और शत्रु और विरोधी देकर अहंकार को मिटाते हो, सावधानी बढ़ाते हो, आसक्ति मिटाते हो। प्राणी मात्र के सुहृद हो ना। एक हाथ अपना एक ठाकुर जी का, प्रभु जी हो ना। आपका स्वभाव सुहृद है, आप भक्त वत्सल हो, आप विभु व्याप्त हो, आपका स्वरूप व्यापक है, आपका स्वभाव भक्त वत्सलता है और आप में गुण है सुहृदम सर्वभूतानां। मेरे प्रभु जी, भगवान की सुहृदता, भगवान की भक्त वत्सलता और भगवान का विभू स्वभाव याद करो तो फिर देर सबेर पता चलेगा कि वही भगवान आपकी आत्मा होकर बैठे। सो साहेब सद सदा हजूरे। जय उमिया ठीक मारा भाई, ये एकड़ा घूंटी नाख्या घणा हवे शू करशो। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। आप दूर नहीं, दुर्लभ नहीं। जय जगदीश हरे, जगत के ईश आप हो, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आपका स्वभाव का, आपके स्वरूप का, आपके गुण का चिंतन करती तुरंत मन की ग्लानि, मलिनता, दीनता, हीनता चली जाती। आप जगत का चिंतन करोगे और जगत में प्रीति करोगे तो जगत आपको कामी बनाएगा, क्रोधी बनाएगा, लोभी बनाएगा, मोही बनेगा, चिंतित बनाएगा, विलासी बनाएगा, विकारी बनाएगा और जन्म मरण के धक्कों में धकेलता रहेगा। जगत का चिंतन करोगे तो, और प्रभु का चिंतन करोगे तो आपको प्रभु का चिंतन विभु बना देगा, सुहृद बना देगा, कल्पतरु बना देगा। जो महात्मा ऐसा चिंतन करते भक्तों के कल्पतरु हो जाते। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले। पूर्ण गुरु कृपा मिले, पूर्ण गुरु का ज्ञान। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो ग्रस्त गुरु का आदेश, ग्रस्त साधु करो उपदेश। किए गुरु ने हमारे न्यारे, गुजरात गाँव पधारे। नृत्य गाए दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना।
द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुवर। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, रसन मास और मत छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। तो भगवान का स्वरूप जान लो, भगवान का स्वभाव जान लो, भगवान का गुण जान लो। उसका चिंतन करके आप अपना स्वभाव, अपना गुण और अपना स्वरूप उसमें मिलाने में सफल हो जाओ। हो गया काम बस। कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं, लंबी मेहनत नहीं। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अनजाने में इधर उधर भटकने से कठिन कर देते हैं, वरना इतना नहीं है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी मसल्ले में परिश्रम है, अपने आत्मा परमात्मा देव में विश्राम पाने में क्या परिश्रम है। मेरे गुरुदेव बोलते कि रोज परमात्मा का दर्शन करते अनजाने में। भगवान की कसम खा के बोलता हूँ, रोज भगवान में जाते। सारा विश्व भगवान में तैरा उतरा रहा है। कभी आनंद आता है, फिर कभी दुख का चस्का आया, फिर आनंद आता है। कभी सुख आया, कभी दुख आया, तैरा रहे उतरा रहे, और जीवन सपने की नाई बीत जाता है। फिर भी उसको जानने वाला कभी हमारे से एक क्षण दूर नहीं होता। ऐसे प्यारे प्रभु को न जानने के कारण ही परेशानियां सच्ची लग रही है, नहीं तो परेशानी जैसी कोई चीज ही नहीं है। सब उसी में तैरा रहे उतरा रहे। मैं परेशान हूं, परेशान हूं, परेशानी आ गई, यही परेशानी पैदा करने की फैक्ट्री। देखते जाओ, ये सब विकास के साधन है अलग अलग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, प्रीति देवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, माधुर्य देवाय, आत्मदेवाय, आत्मदेवाय, योगेश्वराय, योगेश्वराय, परमेश्वराय, परमेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संसार का काम करने से फायदा होता है, इसलिए कहते हैं कि भगवान के लिए भी कुछ करो। नहीं नहीं, करने की आदत पड़ी है, इसलिए भगवान के लिए करके फिर न करने में आ जाओ। 4 महीने भगवान नारायण कुछ नहीं करते, विश्रांति योग। शिव जी कुछ नहीं करते, शांत। उत्तम कोटि के महान पुरुष भी कभी कभी विश्रांति लेते। हाय हाय वेरी हरि 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 में वरी, हरि लेस वरी लेस, टेंशन लेस, ईगो लेस। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी भागिनी, चिंता चिता समान। तू चिंतन कर भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का गुण क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, संसार का स्वभाव क्या है। शरीर का स्वरूप है 5 भूत, खड़ी हड्डियां, आड़ी हड्डियां, मांस, मल, मूत्र। संसार और शरीर को जानोगे तो वैराग्य होगा, और भगवान को जानोगे तो प्रीति होगी। भगवान को जानोगे तो प्रीति का रस जगेगा, संसार को जानोगे तो फसान से बचोगे। संसार फसाने वाला है,
है तो गड़बड़ी, लेकिन दिखता है सुंदर सुंदरिया। कपट से भरा हुआ, रोगों से भरा हुआ, नश्वरता से भरा हुआ संसार, प्रेम से, आनंद से, चिन्मयता से भरा हुआ आत्मदेव। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना। जिसने रोम रोम में रमने वाले सच्चिदानंद का स्वभाव जाना, उसी के रस में तृप्त रहता है। उसे संसारी रसों के लिए नशेबाजी की जरूरत नहीं पड़ती। उसे संसारी ज्ञान के लिए पोथों की जरूरत नहीं पड़ती। नानक बोले सहज स्वभाव, तुकाराम बोलते हम ही बोलते, वेद बोलते। उसे आरोग्य के लिए टॉनिक नहीं खानी पड़ती। नित्य नवीन रस निरोग रखता है। 70 साल का जवान बापू बोले, बुढ़े बापू नहीं, तेरा बाप बुढ़ा, तेरा दादा बुढ़ा, तेरी दादी बुढ़ी, तेरी नानी और नाना बुढ़े, तेरे गांव वाले और पड़ोस वाले बुढ़े, हम 70 साल के जवान। नित्य नवीन रस प्रमुख।